आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब हमने बात करनी है एक स्टेटमेंट के बारे में। पहले मैं स्टेटमेंट सुना देती हूँ आपको, उसके बाद बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट किसकी है। If a player is sleeping in dressing room and we are playing test cricket, if 4-5 players are sleeping in the dressing room, should I allow them as a selector? ये कहना है मोहम्मद हफीज का। वो माइकल मॉन और एडम गिलक्रिस्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, एक वर्चुअल गुफ्तगू चल रही थी क्रिकेट के बारे में। अब ये जो बातें हैं, आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि आप अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में किसी दूसरी कंट्री के प्लेयर्स के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि 4-5 लड़के जो हैं वो सो रहे हैं जबकि मैच जारी है, तो उनको जगाना किसने है? उन्होंने आके वैसे इंजी ये एक माह के लिए आए थे हफीज, मेरे ख्याल में एक माह और एक माह के अंदर इतनी प्रॉब्लम उसकी आ गई हैं, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसकी होता कि 30 दिन के लिए आया था, 31 प्रॉब्लम इसने बता दी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये लाहौर के मुतल्लिक कहते हैं 30 दिन ते 31 मेले 30 दिन ते 31 मेले कम करा केड़े वेले। तो ये इसको सोचना चाहिए, ये 30 दिन में इतनी इसीलिए इसको मेरा ख्याल प्रोफेसर कहा जाता है, क्योंकि इसके पास मेरा ख्याल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। 30 दिन में इसने बहुत सारे, वो तो सोल्यूशन होने पे कहना चाहिए ना, सोल्यूशन नहीं है उनके पास। नहीं, वो दिखा रहा है कि ये जी भी था। नहीं, मैं आपको बताऊं, ट्रिनिडाड में हम लोग टेस्ट मैच खेले थे जी, और मैंने खुद देखा हुआ है कि बैटिंग से पहले विव रिचर्ड सोया हुआ था। वो मैं परेशान यार, वो बंदा सोया हुआ है उधर, क्योंकि साथ वो उस वक्त ना छोटे छोटे थे ड्रेसिंग रूम हमारे, वो इतने बड़े तो थे नहीं, वेस्ट इंडीज़ उस वक्त था, तो यकीन करो वो सोया हुआ था। तो अब वो अगर विव रिचर्ड सोया हुआ था तो फिर उसको भी निकाल देना चाहिए था। के बारे में बड़ा कई प्लेयर, मैं आपको बताऊं, कुछ प्लेयर होते हैं वो रिलैक्स, वो चाहते हैं कि रिलैक्स करें ताकि प्रेशर से बच सकें। अब हमारे ड्रेसिंग रूम में हमारे टाइम पे भी मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा था सोते हुए, बारिश से पहले सोए हुए हैं, अंदर जाना है तो सोए हुए हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि वो क्यों सोया हुआ था। हो सकता है वो रिलैक्स करने के लिए किसी ने ऐसे ही आंखें बंद कर ली हों, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर आप 30 दिन के लिए आगे हर रोज़ कोई नई स्टेटमेंट आती है कि ये हो गया वो हो गया। ये ऐसे ही मेरा ख्याल है शायद टीवी पे रहने के लिए है कि मैंने ये किया था। बहुत सारे प्लेयर करते हैं रिलैक्स करने के लिए। ठीक है इंजी भाई, लेकिन ये क्या अगर प्लेयर्स सोते हैं तो क्या ये कल्चर सही है? और स्पेशली जब हम ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे हैं, और वैसे ही खतरे की बात है ये कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ में वैसे कोई नहीं सोता, वहाँ भी तो सोए हुए थे आप कह रहे हैं। वहाँ अगर वो सोए हुए थे ना तो फिर उनकी रात की रातें चेक करेंगे कि जी किधर रात हुआ कर रहे थे जी, फ्राइडे नाइट तो नहीं थी उससे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस टाइम अगर कोई आप उस टाइम डायरेक्टर क्रिकेट थे जी जी, ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद थी कि जी ड्रेसिंग रूम में किसी को नहीं सोना चाहिए, सो साउंड भी नहीं अच्छी लगती है कि जी कोई सोया हुआ है। हालांकि ये अक्सर टीमों में तो जो बॉलर्स होते हैं ना, जिस टाइम बॉलिंग करके आते हैं तो उनका अगर बैटिंग का हो तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी सारी टीमों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी बहुत है, लोगों को एकदम है ना अजीब सा लगा, ओ यार ये क्या सोए पड़े थे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपके मैनेजर थे, आपके कोच थे टीम में, अगर आपको कोई चीज़, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई ये ड्रेसिंग रूम का माहौल क्यों है इस तरह का है कि जी कप्तान उधर है, आपका मैनेजर उधर है, आपका कोच उधर है, आजकल इतना स्टाफ जाता है, फिजियो आपका उधर है, उनसे आप पूछते कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है कि जी इस तरह का नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि जी इसको हम बैठ के कहीं और डिस्कस करें या कुछ और करें। ये मेरे ख्याल में कोई ऐसे इशू नहीं है कि जी जिन पे कोई बात की जाए या कोई इसको हो। अगर ये इनसाइड हो भी गया है तो उसको मेरा मतलब है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है कि जी आप मैनेजर से कहें कि जी ड्रेसिंग रूम में कोई और सोएगा नहीं आज, बस ख़त्म होगी, दैट्स इट, इतनी सी बात है। आप दूसरों को शिकायतें क्यों लगा रहे हैं इस चीज़ की, ये समझने वाली नहीं ना। आप आके स्टेटमेंट जब चले गए हैं तो आप दे रहे हैं, जब ठीक करने वाला टाइम था उस वक्त आपने किया नहीं, उस वक्त एक्शन लेते ना। चलो आपको बुरा लगा, राय एक महीने, तो वो राय एक महीने है कि वो एक ही मेरे ख्याल में एक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर था, बस वो उसी पे रहा। उसके बाद वो बेचारा राय अगर आप सोचो अगर एक आध साल रह जाते फिर तो पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम निकलनी थी।
अच्छा, ये तो सब ना प्रॉब्लम की बात करते हैं बट सोल्यूशन पे कोई नहीं आता। अब सवाल ये है कि अथॉरिटी तो आपकी थी ना, तो उनको बताना आपने चाहिए। ही तो उठाना था उनको, अगर वो वो सो यही रहे तो हैं चाह रहे हैं कि उनको आप टाइम दें, वो सोल्यूशन बताएंगे इसका। चले हम हफीज साहब से जो है उम्मीद करते हैं कि वो उसका सोल्यूशन भी दें कि कैसे अगर कोई खिलाड़ी सो रहा है तो उसको जगाया जाए।